हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जोश टॉपर क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं, जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं और जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है। और सेकेंड में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कोण बी समकोण है और ए बी का मान दिया है कितना, तो 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब कितना दिया है, तो वो लंब दिया है कितना, अगर कोण एक को कोण मानते हैं तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इसमें क्या होता है, जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है और जिसपे वह कोण बना होता है वह आधार होता है। ठीक है। तो यहाँ सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा और 24 का क्या हो जाएगा, तो 600, 24 का हो जाएगा 576। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो गया और 7 4 11 और 1 12, 5 1 6, 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो 25 होता है। यानी ये जो हमारा निकला है 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी कर्ण का माप कितना हो गया, कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो पहला में निकालना है क्या, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ए का वैल्यू होता है साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। और लंब का मान कितना दिया है, तो लंब कितना दिया है, साइन ए में यानी ए को कोण मानेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा बीसी और कोण कितना हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा क्या, एसी। और लंब बीसी का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है और कोण कोण एसी का मान कितना दिया है, 25। तो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसमें पूछा है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण होता है। और आधार का वैल्यू कितना दिया है, आधार क्या है इसमें, जब जब हमने ए को कोण माना है तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया, आधार हो गया ए बी। और कोण हमेशा क्या रहेगा, सबसे बड़ी भुजा ही होता है, तो ए सी हो जाएगा। तो आधार ए बी का मान कितना दिया है, 24 और ए सी का मान कितना दिया है, तो 25। ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी भी, इसमें भी क्या होगा, लंब बट्टा कोण, लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। तो इसमें कोण सी माने हैं, तो कोण सी में क्या होता है, सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो इसके सी के सामने वाली भुजा क्या है,
ए बी है तो ए बी बट्टे कर्ण तो हमेशा वही रहेगा तो ए बी बट्टा ए सी, और ए बी का मान यानी ए बी कितना है, ए बी है 24 और ए सी कितना है तो ए सी है 25। ठीक है, अगला है कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी बराबर क्या होगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार को बेस कहते हैं, बेस और कर्ण को एच हाइपोटेनियस। तो इसका आधार कितना होता है, कोण सी पे जो कोण होता है, कोण जिस पे रहता है जिस भुजा पे, वही क्या होता है उसका आधार होता है। आधार क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधार को क्या लिखेंगे बी सी बट्टा और ए सी। तो आधार कितना है, आधार है 7 बट्टे ए सी कितना है, कर्ण कितना है 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें है कि आकृति में बताना है, आकृति 8.13 में बताना है कि tan p माइनस cot r का मान बताना है। ठीक है, यहाँ आकृति 8.13 है, इसमें tan p और cot r का मान निकालना। ठीक है, इसमें लंब और आधार दिया है, यानी 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा निकालना है। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, कर्ण पता है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण हमेशा पी आर है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब नहीं पता है तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है तो 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर नहीं पता है, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब हमें क्यू आर का मान निकालना है, तो इस 144 को बराबर पे क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो बराबर पे इधर भेजेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी 25 आ गया। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर स्क्वायर का मान 25 आ गया। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, यानी हमारा जो क्यू आर का मान है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे क्यू आर का जो मान आ गया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। ठीक है, अब निकाल देते हैं, यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं tan p माइनस कॉट आर। तो tan p, tan थीटा, p यानी p को कोण माने हैं तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्यू आर। तो tan p तो लंब बटा आधार होता है, तो tan p यानी क्यू आर बटे आधार कितना हो जाएगा, आधार है पी क्यू माइनस कॉट आर। अब इस बार आर को क्या माना है, आर को कोण माने हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू आर बटे आधार बटे कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, लंब कितना है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है क्यू आर का मान कितना है
क्यू आर का मान निकाले हैं अभी कितना, तो सर यहाँ पे क्यू आर का मान 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हो गया 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, माइनस 5/12, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर यही एमसीक्यू में पूछता तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, tan p माइनस कॉट आर, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे यहीं पे काट देते और जीरो लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए tan ए का मान बताना है। तो साइन ए का वैल्यू दिया है, साइन ए का मान दिया है कितना, 3/4, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। ठीक है, और हमें लंब और कोण पता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। आधार क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस चाहिए और tan चाहिए। तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आधार बराबर पाइथागोरस इसमें भी लगाएंगे, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये दोनों रूट में रहेगा। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना है, लंब है 3, 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो अंडर रूट 7 हो गया, यानी आधार कितना निकल गया, अंडर रूट 7। तो पूछा है क्या, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का मान पूछा है। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे कोण होता है, आधार बट्टे कोण होता है। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार अभी निकाले हैं √7 और कोण कितना है 4। ठीक है, अब पूछा है tan ए का मान, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, आधार। तो लंब कितना निकाले हैं, लंब कितना है, तो लंब है 3 और आधार कितना है, तो √7, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया है क्या, 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये गुणा में 15 है तो इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए और सेक ए निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो फिर से हम पाइथागोरस निकालेंगे, पाइथागोरस में कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 15 और आधार कितना है, आधार है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आएगा, और 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये 4 और 5 9 और 6 2 8, 289 आएगा, और 289 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, तो 17 होता है। 17 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, 17 इसका कोण, कोण हो गया।
क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 17 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। लंब कितना है, लंब है कितना 15, और कोण कितना है 17। उसी प्रकार सेक ए निकालना है। सेक ए कितना होता है, तो सेक ए होता है कितना, कोण बट्टा आधार। सेक थीटा होता है कोण बट्टा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कोण, तो ये हुआ कोण बट्टे आधार। में कोण कितना दिया है 17, और आधार कितना है तो 8, 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर दिया है कितना, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। एगो दिया है, टोटल 6 होता है, जिसमें एगो दिया है और 5 को निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें तीनों चाहिए, लंब कोण और आधार। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बट्टे आधार होता है। ठीक है, अब हमें कोण और आधार दिया है, हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब बराबर क्या हो जाता है, लंब का फॉर्मूला हो जाता है कितना, अंडर रूट कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोण कितना दिया है, तो कोण दिया है कितना 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है, आधार है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144। अब दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 9 में 4 गया 5, यानी कितना आएगा, अच्छा 25 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो अब पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक हो गया, तो और क्या निकाल लेते हैं, साइन निकालते हैं। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कोण होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो लंब, लंब कितना है, तो लंब कितना है, लंब निकला है 5, और कोण कितना है तो 13। इसी प्रकार कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कोण। आधार कितना है, आधार दिया है कितना, आधार है 12, और कोण कितना है 13। कॉस हो गया, फिर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, लंब निकाले अभी 5, और आधार कितना है 12। साइन कॉस tan, कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता है कोण बट्टा लंब, यानी साइन का उल्टा होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कोण कितना है 13, और लंब कितना है 5। सेक तो निकाल चुके हैं, इसके बाद से क्या कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, यानी tan का उल्टा होता है। तो आधार कितना है, आधार है 12, और लंब निकालें कितना, लंब अभी 5 निकाले, यही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इसका जो बाकी 5 क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।